ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ग्रीन टिक, शॉर्ट लिस्टिंग ग्रीन टिक और अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबी सेंटर है ग्रीन टिक, तीनों पे हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर इन्होंने छुपा दिया है, स्टेटस वेरीफाइड लिखा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से डाउनलोड करने का जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक स्क्रीनशॉट है जो किसी और कैंडिडेट का। ये दूसरा है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रीन टिक, शॉर्ट लिस्टिंग ग्रीन टिक, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस, उसके बाद क्या हुआ वो शो नहीं हो रहा है। स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है, नीचे पर्सनल पार्टिकुलर्स आ जा रहे हैं और कुछ दिखा नहीं रहा है। अब इसकी मीनिंग क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से जो एडमिट कार्ड है वो तो रिलीज किए गए लेकिन एक साथ सभी को शो नहीं होते हैं। वो होते होते लगभग 12 से 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर ये टाइमिंग बीत जाती है, जैसे कल रात में मिडनाइट इन्होंने रिलीज करा है एडमिट कार्ड को, अगर रात तक आपका सेम ऐसा रहता है तो आप समझ लो कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं। अगर उस टाइम तक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक और चीज होती है, ये पूरा एरिया रेड हो जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग वाला, और उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या फिर नहीं। तो अभी कोई भी चीज वैसे ही कर लेना, डिसाइड कर लेना गलत होगा। अभी थोड़ा और आपको वेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहो कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अग्निवीर एसएसआर ये मेल के लिए कुछ इस तरीके से, फीमेल्स का भी आया होगा तो वहां पे एफ लिखा आता होगा, एसएसआर एफ, ठीक है। 1/2022 नेम और इस तरीके से फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, डेट ऑफ टेस्ट एंड रिपोर्टिंग, टाइमिंग दी गई है। ये अक्टूबर में एग्जामिनेशन सारे हो रहे हैं, आप देख सकते हो। इनका जामनगर सेंटर इनका हुआ है, ठीक है, राजस्थान से ये है। और एड्रेस भी दे दिया है एग्जामिनेशन सेंटर का, स्टेट गुजरात, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से एडमिट कार्ड अगर आपका आएगा तो, और ये लिखा हुआ आएगा कॉल अप लेटर फॉर अग्निवीर स्टेज 2। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे स्टेज 2 लिखा आ रहा है, यानी कि स्टेज 1 हो चुका है, लेकिन स्टेज 1 क्या हुआ है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तो आप बता देना। ये चीज जो है बायोलॉजी 99, फिजिक्स 99, मैथ्स 97, ये आप ध्यान रखना, ये आने वाले टाइम में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर 1/2022 बैच के लिए जो कट ऑफ तैयार की गई है और जो पहले होती थी, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। पहले किस तरीके से, नाउ एंड देन। तब क्या होता था, तब आपके जो 5 सब्जेक्ट थे, पांचों के अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज डिसाइड होता था। लाइक 500 मार्क्स में से आपने कितने गेन किए। सपोज आपने 500 मार्क्स में से 459 गेन कर लिए, तो ये आपकी परसेंटेज होती थी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहां पे मान लो आपने 450 ही कर लिए गेन, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिया जाता था, इसके अकॉर्डिंग देखा जाता था कि हाँ भाई उसका 90% हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब यहाँ 3 सब्जेक्ट, वो कौन से, एक तो आपका फिजिक्स हो गया, दूसरा मैथ्स, ये दोनों तो कंपलसरी था। साथ में बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और ये तीनों को मिलाकर या फिर ये तीनों को मिलाकर या फिर ये तीनों को मिलाकर, ठीक है, ये कट ऑफ तैयार की गई है। यानी कि 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स, इसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ तैयार की गई है। समझ गए आप लोग? टोटल 300 मार्क्स। अब 300 में से 90% आपका निकाला जाएगा। यानी अगर उस टाइम की 90% की बात की जाए तो वो 450 होती थी, लेकिन इस बार इसमें इन तीनों को मिलाकर आपका 270 होगा, तब आप 90% के हकदार होंगे। समझ में आ गई चीज? होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों को लिखा है, 99, 99 और 97। क्लियर हो चुका होगा होप की। आगे अब बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टेट्स यूटीज लिख ली हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके सामने कट ऑफ क्या गई है इस बार और प्रीवियस कट ऑफ क्या थी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने राज्यों को भी एनालाइज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में वो भी एनालिसिस की वीडियोस मैं शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास जितने हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। स्टेट यूटी कट ऑफ 2022 बैच की प्रीवियस कट ऑफ। अब एक चीज मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बता देना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं या कोई गलती होती है, कुछ मान लो 92 लिखा है उत्तर प्रदेश का, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है आंकड़ा, बिकॉज ये आप लोगों ने ही शेयर किया है, आपसे ही आया है और आपसे लेकर आपको ही मैं शेयर कर रहा हूं।
तो इसलिए ये चीज समझ लो कि मैंने कोई एकदम से जाकर मैंने चेक नहीं कर लिया हर एक स्टेट का, जो कैंडिडेट्स ने शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने शेयर किया, और ऑलमोस्ट लोगों ने सही ही बताया होगा, गलत बता के क्या ही फायदा मिलेगा, है ना। चलिए, आप कमेंट करके अपना भी बता सकते हो अगर आपको पता है तो। इनमें से किसी राज्य का अगर कुछ गलत होता है तो वो समझ लेना कि किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले क्या थी, इसके लिए कट ऑफ, प्रीवियस कट ऑफ 88.6%, इस बार कितनी 92%, बढ़ गया आंकड़ा। झारखंड के लिए, लेकिन वही याद रखना ये 5 सब्जेक्ट की कट ऑफ और ये 3 सब्जेक्ट की कट ऑफ है, ठीक है। झारखंड के लिए पहले 84.8%, 94%, राजस्थान के लिए 92.8%, इस बार 98.33, पंजाब के लिए 96.33%, ये वाला मैं श्योर नहीं हूं तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। छत्तीसगढ़ 96%, प्रीवियस मेरे को नहीं पता है। तेलंगाना 97% इस बार की गई है कट ऑफ, और यहाँ पे ये भी मुझे नहीं पता है कि क्या है। अगर आपको लोगों को पता है इन तीनों का तो आप जरूर कमेंट करके बताना। हरियाणा ऑलमोस्ट 98%, ये भी मैं श्योर नहीं हूं, कैंडिडेट ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिया। पहले कितनी थी 93.8%। मध्य प्रदेश की बात कर लें 95%, पिछली बार 89.55%। बिहार की बात कर लें 88%, पिछली बार कितनी थी 88.6%। असम की बात कर लें 86%, पिछली बार 72%। तो ये कुछ इस तरीके से इस बार का आंकड़ा रहा है, जो कि इन राज्यों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्यों का मेरे पास था, मैंने क्लियर कर दिया प्रीवियस कट ऑफ के साथ में। तो अगर आप और राज्यों को बताओगे तो मैं प्रीवियस के साथ में एनालिसिस करके पूरी कंप्लीट डिटेल्स भी बता दूंगा न्यू वीडियोस में, जो भी अगली वीडियोस आएंगे उसमें। तो ये आंकड़ा कुछ इस तरीके से रहा है। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करते हो इनका, तो यहाँ पे 88.6% से ये 92 हो गया, यानी इसमें भी बढ़ गया। ये अगर झारखंड का देखोगे इसमें भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है, मतलब इंक्रीज ही हुआ है। राजस्थान में भी इंक्रीज हुआ है, पंजाब का पता नहीं है लेकिन इंक्रीज ही हुआ होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। झारखंड, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है आंकड़ा। अगर बात करें हम तेलंगाना की, यह आंकड़ा भी डेफिनेटली इंक्रीज हुआ होगा। हरियाणा की बात करें चांस ही नहीं है कम होने का, 93.8 से सीधे 98%। मध्य प्रदेश 95%, इसमें भी 6% का लगभग उछाल। और एक ही स्टेट मुझे दिख रहा है जो कि बिहार 88% हो गया है, यानी 0.6% कम ही हुआ है। मे भी ये गलत भी हो सकता है, क्या पता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये सही होगा। और अगर बात करें हम असम की तो ये है 86%, 72 से 86 यानी 14%। तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे यहाँ पे कट ऑफ पहले कम जाती थी, लेकिन इस बार देख लो यहाँ पे भी इस तरीके से ही गई है। अब ये तैयार कैसे किया जाता है ये भी समझ लो आप। ये तो हो गई बात कि किस तरीके से ये हुआ है। एक और चीज इसमें मायने रखती है कि आपके राज्य से कितने लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है, और उसमें से कितने लोगों ने अप्लाई करा, उनका हायर परसेंटेज कितना था, मतलब उनका परसेंटेज लेवल कितना था, हायर कितने लोगों का था, और आपके स्टेट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। क्योंकि वैकेंसीज होंगी उसी के अकॉर्डिंग, मतलब समझ लो आपके राज्य में 40 वैकेंसीज हैं तो इसके 4 गुना लोग, यानी 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 160, 160 लोगों को ही बुलाना है। तो अब आपके राज्य से 160 लोगों को बुलाएंगे तो वही लोग होंगे जो हायर परसेंटेज वाले होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से ये आंकड़ा तैयार किया जाता है और इस तरीके से होती है सारी प्रोसेस। आने वाले टाइम में और भी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे। फिलहाल तो मैंने होप की क्लियर कर दिया होगा सारा जो भी था आपके मन में डाउट। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके और वो भी ये जो आंकड़ा है वो देख सकें, वो भी आगे लोगों को फॉरवर्ड कर सकें। और इससे क्या होगा, मेरा भी ग्रोथ होगा, और मेरा होगा तो आप लोगों के लिए भी मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा। क्योंकि मोटिवेशन क्या है, जब आप शेयर करते हो या वीडियोस पे अच्छी व्यूज आती हैं, आप लोग देखते हो, आप इंटरेस्ट लेते हो, तभी तो अच्छा लगता है ना। तो बस ये चीज है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का भी, टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग ग्रुप का भी, और टेलीग्राम पे इंडियन नेवी के स्पेशल ग्रुप का भी। इन तीनों को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।